सहाबा आखिरत से डरा करते थे। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि दुनिया में रजिस्टरों के अंदर में नाम मुसलमानों में लिखा है, पता नहीं मरने के बाद जब अल्लाह रजिस्टर खोलेगा मेरा नाम मुसलमानों की फहरिस्त में निकलेगा या मुनाफिकीन की फहरिस्त में निकलेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कोई डर नहीं। हर सहाबी के अंदर में दो सिफतें अल्लाह पाक ने ऐसी अता फरमाई थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर सहाबी से खुश हो गए। दो सिफतें, वो सिफत आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। नियत करो इंशाअल्लाह आज से ये दो सिफतें बैठने वाला हर साथी नियत करे, मुझे अपनी जिंदगी के अंदर में दो चीजों को अपनाना है। करोगे इंशाअल्लाह? मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुम ने मजादर के इज्तिमा में भी फरमाया था, दो सिफतें जिंदगी में लाओ। एक, नेक अमल करने का शौक अपनी जिंदगी में पैदा करो। नेक अमल करने का शौक, नेकी करने का शौक अपनी जिंदगी में लाओ। अजान हो जाए, दुनिया के सारे कामकाज को एक तरफ रखकर मेरे रब ने मुझे बुलाया है, अल्लाह ने मुझे पुकारा है, नेक अमल का जज्बा हमारे दिल के अंदर में पैदा हो। जुमा का दिन आ जाए तो ये नेकी सूरह कहफ की तिलावत का शौक अपनी जिंदगी के अंदर में पैदा करो। इतनी बड़ी फजीलत वाली सूरत। इस जुमा से आने वाले जुमा तक सूरह कहफ पढ़ने वाला अल्लाह के नूर के साये में रहता है। नेक अमल का जज्बा सहाबाए किराम के अंदर में यह सिफत थी। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करते थे, ऐ बारे इलाहा, एक दिन मुझे मौत आएगी, मैं कब्र में चला जाऊंगा। अल्लाह, मैंने सुना है कब्र के अंदर में नमाज पढ़ने को नहीं मिलेगी, कब्र में मेरा वक्त कैसे गुजरेगा। ए अल्लाह, तू किसी को कब्र में नमाज की इजाज़त दे न दे, अल्लाह तू मुझे कब्र में नमाज पढ़ने की ज़रूर इजाज़त मरहमत फरमाना। एक अल्लाह के वली रोज़ाना ये दुआ करते थे। फ़ज़ाइल अमाल में भी हज़रत ने लिखा है, हम तो ज़िंदगी में जिंदा है और हमारी नमाजों का ठिकाना नहीं है। क्या हाल है हमारी नमाजों। हर सहाबी नेक अमल करने का शौकीन था। मैं कैसे नेकी करूं, नेक अमल का जज्बा अपनी जिंदगी के अंदर में पैदा करना, यह सहाबा की सबसे बड़ी सिफत थी जिसको आज मुझे और आपको जिंदगी में लाने की जरूरत है। और दूसरी सिफत थी आखिरत का खौफ। हर सहाबी के अंदर में भरा हुआ था। हमें कि इसका कोई अंदाजा नहीं। आखिरत का खौफ कि क्या होगा मौल साहब, जो सबका होगा वो हमारा होगा, कोई डर नहीं। आखिरत का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर में पैदा करना हर सहाबी के अंदर में यह सिफत थी। अबू बकर की बात देखो, हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। एक मर्तबा जिब्राइल आसमान से आए, आका तशरीफ फरमा है, करीब में जिब्राइल बैठे हैं और कान में आकर के कह रहे हैं, या हबीब अल्लाह, ये अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है। ये बात लेकर अल्लाह ने अबू बकर को सलाम पहुंचाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने अबू बकर को सलाम पहुंचाया। जन्नत की खुशखबरी हुजूर ने सुनाई है। इतने बड़े सहाबी हैं
कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक टाट का जो है लिबास पहनकर हुजूर के दरबार में आए। टाट का लिबास और बबूल के कांटे बटन की जगह पर लगे थे। थोड़ी देर के बाद जिब्राइल तशरीफ लाए। जिब्राइल को हुजूर ने देखा कि जिब्राइल के बदन पर भी टाट के कपड़े पहने हुए हैं। आका के करीब आए, हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल ये क्या बात है भाई, तुमने टाट का लिबास पहना, फरिश्ता वाला लिबास छोड़कर। जिब्राइल ने फरमाया था, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं, सातों आसमान के फरिश्तों ने, आज अल्लाह पाक ने सबको टाट के कपड़े पहनने का हुक्म दिया है। ए फरिश्तों, मेरे अबू बकर ने धरती पर टाट का कपड़ा पहना है, सारे फरिश्ते आज के दिन अपने बदन पर टाट के कपड़े पहन ले हुए। ऐसे इतने बड़े सहाबी है, लेकिन आखिरत का खौफ। कभी तिनका हाथ में लेते और कहते काश में ये तिनका होता, कभी यूँ कहते काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता, काश में कोई परिंदा होता, मरने के बाद मेरा हिसाबो किताब न होता। ऐसा आखिरत का डर अबू बकर सिद्दीक के ज़िंदगी के अंदर में था। हुजूर खुश हो गए और उसी चीज़ को देखकर हुजूर ने अबू बकर को दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। आखिरत का खौफ अपनी ज़िंदगी के अंदर में पैदा करें। नेक अमल का शौक़ और आखिरत का खौफ, ये दो सिफतें हर आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर में पैदा कर ले, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाएगा, अल्लाह सजदों को कबूल फरमाएगा, अल्लाह दुनिया के अंदर में इज़्ज़त अता फरमाएगा और अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ, ये बहुत दो अहम सिफतें हैं जो हर सहाबी के अंदर में पाई जाती थी। इसलिए आज से नीयत करें कि हम भी इंशाअल्लाह आज से ये दो सिफतें अपनी ज़िंदगी के अंदर में पैदा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह?